नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। आज हम आपके लिए एक बेहद ही गंभीर और चिंताजनक खबर लेकर आए हैं जो नैनीताल के रामनगर इलाके से जुड़ी हुई है। इस क्षेत्र में एचआईवी संक्रमण के मामले बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसका कारण एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने पूरे समाज को हिला कर रख दिया है। गूलर घाटी इलाके की एक किशोरी जो नशे की गिरफ्त में है, पर आरोप है कि उसने पिछले कुछ महीने में करीब 20 युवकों को संक्रमित कर दिया है। इस स्थिति में न केवल उन युवकों को बल्कि उनके परिवारों को भी खतरे में डाल दिया है। आज की रिपोर्ट में हम इस मामले के हर पहलू पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी और इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता हो सकता है। रामनगर के गूलर घाटी इलाके में एक किशोरी जो स्मैक की आदी हो चुकी थी, इस समस्या की जड़ मानी जा रही है और बताया गया है कि ये किशोरी नशे की लत को पूरा करने के लिए पैसे जुटाने के मकसद से युवकों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। इस तरह वो कई युवकों के साथ संबंध बनाकर पैसे प्राप्त करती थी, जिससे न केवल वो बल्कि अन्य युवक भी एचआईवी वायरस से संक्रमित हो गए। इस किशोरी के नशे की लत में फंसना और फिर पैसों के लिए दूसरे युवकों को अपने जाल में फंसाना, ये स्थिति बताती है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं बड़ी कमी है। इस खबर का खुलासा तब हुआ जब रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय में इलाज करने पहुंचे कुछ युवकों का एचआईवी टेस्टिंग की गई और उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद काउंसलर द्वारा की गई पूछताछ में ये सामने आया कि सभी संक्रमित पुरुषों को एक ही किशोरी के साथ संबंध बनाने की बात स्वीकार की है। इस दौरान ये भी सामने आया है कि ये पुरुष जो शादीशुदा हैं अपनी पत्नियों को भी संक्रमण दे चुके हैं। अस्पताल के द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक 26 नए एचआईवी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि इस साल अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 19 मामले और दर्ज किए गए हैं। अब कुल मिलाकर 45 मामलों में 30 पुरुष और 15 महिलाएं शामिल हैं। इसी किशोरी से संक्रमित 20 युवकों ने न केवल अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगाया है बल्कि परिवार को भी खतरे में डाल दिया है। इस मामले को पूरे समाज ने झंझोर कर रख दिया है। काउंसलिंग के दौरान पता चला कि संक्रमित युवकों ने कभी भी आपस में अपनी सेहत की जानकारी साझा नहीं की, जिसके कारण इतने लंबे समय तक इस समस्या का पता नहीं चल सका। रामनगर और नैनीताल जिले में एचआईवी संक्रमण के मामले बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार नैनीताल जिले में 2015 से लेकर अब तक कुल 1009 एचआईवी पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं रामनगर क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में एचआईवी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल के आंकड़े बताते हैं कि इस साल अप्रैल से लेकर अब तक 93 नए एचआईवी पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। एचआईवी का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, जो व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है। ये एक ऐसा वायरस है जो धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर को कमज़ोर करता है। अगर एचआईवी का समय पर इलाज ना किया जाए तो वो एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम में तब्दील हो जाता है। हालांकि ये ध्यान देने की बात है कि एचआईवी संक्रमित व्यक्ति का सही समय पर इलाज कर उसे स्वस्थ जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन किया जा सकता है। रामनगर में एचआईवी संक्रमण का ये मामला बताता है कि समाज में जागरूकता का अभाव है, विशेषकर नशे के शिकार युवकों में। नाबालिगों में बढ़ती हुई नशे की लत और उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति उन्हें गलत कदम उठाने के लिए भी मजबूर कर देती है। अब ऐसी हालात में सवाल ये उठता है कि आखिर नशे की लत में फंसे ये किशोर और किशोरियां किस तरह अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और कौन इस गंभीर समस्या का समाधान करेगा। एक और बात ये भी है कि हमारे समाज में अभी तक एचआईवी और एड्स को लेकर कई भ्रांतियां हैं। लोग इस संक्रमण के बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते, जिससे ऐसे मामले का समय पर इलाज नहीं हो पाता और स्थिति बिगड़ जाती है। इसी कारण लोगों को जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर समय पर ही इस मामले का पता चल गया होता तो शायद आज कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस विषय पर खुलकर बात करें और जागरूकता फैलाएं। ये रिपोर्ट उन परिवारों के लिए एक चेतावनी है
जो अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन और समय पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर आपके परिवार में कोई नशे की लत में है या आपको किसी तरह की कोई आशंका है कि वो नशे की लत में है, तो तुरंत सहायता लें। जागरूकता ही समस्या का समाधान है। तो दोस्तों, आज की एक खास रिपोर्ट अनसुनी आवाज़ थे। मैं संदीप रावल और कैमरे पर मेरे साथी सरफराज खान के साथ।